ना J-20, ना J-35 और ना ही J-36, बल्कि इन सब का बाप एक ऐसा तैयारा जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। चाइना जल्द ही एक ऐसा तैयारा मार्केट में लाने वाला है जिसने पूरी दुनिया को खौफ में मुब्तला कर दिया है। ये तैयारा कौन सा है और क्या ये पाकिस्तान को भी मिल जाएगा? आमिर रज़ा से जानते हैं। जी आमिर भाई, एक ऐसा तैयारा जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत ही तबाहकुन तैयारा होगा, ये जल्दी मार्केट में आने वाला है और चाइना ने इसे मार्केट में लाने के लिए पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस तैयारे के बारे में हमारे नाजरीन को बताइए। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि दुनिया भर के दिफाई तजियाकार जो हैं इस वक्त इस जहाज़ पर नज़र गाड़े हुए हैं, क्योंकि ये अनोखी खसूसियात का हामिल जहाज़ है। जंग के दिनों में इस्तेमाल होने वाला जहाज़ है, लेकिन जंगी जहाज़ नहीं है। अब ये सोचने की बात है, ये जहाज़ है लेकिन इसका पायलट कोई नहीं है, और ये तबाहकुन है लेकिन इसमें हथियार कोई नहीं है। अब ये चीज़ें जब मैं भी स्टडी कर रहा था और मैं वारफेयर्स को देख रहा था और चीनी वारफेयर्स को ख़ासकर मैं स्टडी कर रहा था, तो मेरे लिए ये बड़ा हैरानकुन किस्म का एक जहाज़ सामने आया जिसका नाम जीटोंग है। और ये जहाज़ मौजूद है जी, और जीटोंग को जो है कोई पायलट ऑपरेट नहीं करेगा। ये सैटेलाइट ऑपरेटेड जहाज़ होगा। ये एक ऐसा जहाज़ होगा जिसको सैटेलाइट से उड़ाया जाएगा, सैटेलाइट ही इसके साथ साथ रहेगा, और ये इतनी बुलंदी पर चला जाएगा कि फिर उसके बाद कोई जहाज़ इस तक और मिसाइल इस तक नहीं पहुंच पाएगा। और जीटोंग जो है ये आप समझे कि दिफाई तारीख का एक अजूबा रोज़गार चीज़ है। आपने अभी कुछ देर पहले मेरे साथ एक माँ का जिक्र किया था जो मशीन गनों की माँ थी, बाप था, उसका हमने जिक्र किया था। 42,50,000 राउंड वो निकालता था। इसको कहा जाता है कि ये जीटोंग जो है ड्रोन्स की माँ है, ये जन्म देती है ड्रोन्स को। ये मैं आपको इन रीजनल बता रहा हूँ जो इस पर रिसर्च की गई है, और जो चाइनीज़ ने इस पर पेपर लिखा और इसको नुमाइश के लिए पेश भी कर दिया गया है, यानी ये इसको पब्लिक कर दिया गया है। इसको ड्रोन्स की माँ कहा जाता है। इसमें 100 के करीब ड्रोन्स जो हैं मौजूद होते हैं, जो कि सर्वेलेंस के भी काम आएंगे, तबाही करने के भी काम आएंगे, और सैटेलाइट गाइडेड जो है एक तरह से वो मिसाइल होंगे। सही। इनको सैटेलाइट के जरिए ही लॉन्च किया जाएगा। हम ड्रोन्स के बारे में क्या जानते हैं? हम ड्रोन्स के बारे में ये जानते हैं कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि बिना पायलट के रिमोट कंट्रोल के ज़रिए चलता है। ये फ़ज़ा में बहुत ज़्यादा बुलंदी पर नहीं जाता है, इसलिए आपने देखा कि जब इंडिया पाकिस्तान की वार हुई तो हरूप को हमारे यहाँ गनमैन्स भी गिरा रहे थे, और हमारे यहाँ की जो जहाज़ वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं उनसे भी इनको फायर किया जा रहा था। लेकिन ये क्या करेगा? जीटोंग जो है दुश्मन के इलाके में पहुंच जाएगा, जहां उसने जाना होगा, वहां से ये फिर 100 के करीब जो है ड्रोन्स को लॉन्च कर देगा। यानी ये एक जहाज होगा और उसके अंदर बच्चे होंगे 100 के करीब ड्रोन्स। अच्छा, ये वाइपनरी भी होंगे, यानी इनमें वाइपन्स भी मौजूद होंगे और इनमें कैमरास भी मौजूद होंगे, और इसमें ये कैपेबिलिटी है कि सारे के सारे एक दफ़ा पे नहीं, आप उसको वक्फे से जहाँ जहाँ फेंकना चाहते हैं फेंक दें। इसके अंदर मौजूद ड्रोन्स भी स्टील्थ टेक्नोलॉजी के हैं, यानी उनको रडार नहीं पकड़ सकेगा। हमारे यहाँ जो रडार ड्रोन्स को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो ज़्यादा बुलंदी तक नहीं जाते हैं, वो ज़्यादा कम बुलंदी तक के लिए होते हैं। ये ज़्यादा बुलंदी से आएंगे, जब ऊपर से आएंगे तो उनको डिटेक्ट करना और इन तक पहुँचना जो है ज़रा मुश्किल हो जाएगा, कि ऊपर से आने की वजह से इनकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। 16 टन एक वक्त में ये वज़न लेकर जा सकता है किसी बंदे की। इसमें पायलट, मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें पायलट नहीं है, क्योंकि इसको सैटेलाइट से ही स्टार्ट किया जाएगा। सैटेलाइट ही इसको गाइडेंस देगा, सैटेलाइट ही इसको उड़ाएगा, और सैटेलाइट ऑपरेटेड ही ड्रोन्स इसमें से निकलेंगे जो कि जाएंगे। दुनिया इस वक्त इस पर नज़र रखे हुए है। हमने कुछ देर पहले एक बात की थी कि समंदरों के अंदर भी ड्रोन्स चलेंगे, तो वो भी ऑपरेटेड, जो मैंने आपसे कहा था, सैटेलाइट से होंगे। तो चीन अपनी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सैटेलाइट पर लेकर जा रहा है। अब आपने मुझसे एक सवाल किया कि ये पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी मिलेगी, तो बिल्कुल मिलेगी। मैंने आपको बताया था कि चीन के इस वक्त जो 40 सैटेलाइट दफाई नुक्ता निगाह से बहुत अहम हैं, वो पाकिस्तान के ही हवाले हैं। समझिए कि वो पाकिस्तान के ही सैटेलाइट हैं, और उनको ऑपरेट चीन और प्लस पाकिस्तान। अब चीन का डिफेंस प्लस पाकिस्तान का डिफेंस एक जैसा है, दोनों का मुश्तरका दिफा है,
दुश्मन भी दोनों का एक ही है वैसे। भारत, बाकी तो खित्ते के हाँ ममालिक जी। जो हैं वो आहिस्ता 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 साथ मिल गए, और भारत हुजम में बहुत बड़ा है, और न सिर्फ हुजम में बल्कि आबादी में बहुत बड़ा है। तो ऐसे मुल्क को कंट्रोल करने के लिए जो कुछ चीन बना सकता है वो बनाएगा। चीन का क्योंकि दूसरा बड़ा दुश्मन जो है अमेरिका है, जो बहुत दूर है, इसलिए चीन अब उन ऐसी इजादात की तरफ जा रहा है जो अभी अमेरिकी थिंक टैंक के जहन में भी नहीं हैं। वो एक चीज़ बनाते हैं तो चीन उससे 10 कदम आगे की चीज़ ईजाद बिल्कुल। कर लाता है, और वो जब उस तक पहुंचते हैं तो उस वक्त तक चीन आगे निकल चुका होता है। चीन अपनी रिसर्च पर, मैं आपको बताऊं, ये जिटोंग पे जो रिसर्च हो रही थी अदिल साहब, चीन का जो अदारा इस पर रिसर्च कर रहा था वो बैंकरप्ट हो गया था। इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई, पैसा लग गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने इस जहाज़ को ना सिर्फ बनाया बल्कि अब उसको दुनिया में नुमाइश के लिए पेश भी कर दिया है। और अभी तो जंग का चीन का किसी के साथ जंग का कोई है नहीं, समझे, उसका कोई तनाज़ा नहीं है। तो अगर ये यूज़ कभी हुआ, अगर भारत ने कभी कोई शरारत की, तो आप दुनिया वो भी नज़ारा देखेगी कि पाकिस्तानी ड्रोन्स जो हैं जिटोंग से गिराए जाएंगे, और भारत, पूरे भारत में ऐसी तबाही फैलाएंगे कि भारत की माँ भी याद करेगी कि किसी माँ ने ऊपर से अपने बच्चे ड्रोन्स की सूरत में नीचे फेंके। ठीक, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल चाइना के इस नए तबाहकुन जहाज़, ड्रोन्स पर मुश्तमिल जहाज़ आप कह लें, बहुत जल्द जो है ना वो भारत में तबाही फैलाने को तैयार है, और बहुत जल्द ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान भी मुंतकिल कर दी जाएगी। आमिर रज़ा और अदील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।